अधिनियम 1955 का। ठीक है, यहां पे एक बेस बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 का एक अधिनियम पारित किया गया, एक क्राइटेरिया दे दिया गया कि भैया हम किस किस को भारत का नागरिक मानेंगे अगर वो हमारी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो। ठीक है, तो अगर हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, भारत का नागरिक मानेंगे। क्लियर, तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे दिया गया। उसी तरीके पानी नहीं मिल रहा है, आप धरना दे रहे हो, तो कुछ दिन तक ये तो हो सकता है कि सरकार सुन ले, अधिकारी सुन ले, लेकिन आपके धरने में अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर सरकार सुनने वाली नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि जंतर मंतर पे धरना हो रहा है, जंतर मंतर पे दिल्ली में धरना हो रहा है, तो धरने में पॉलिटिकल एजेंडा इन्वॉल्व हो गया, मतलब कि सारी राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हो गई, सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। तो जब राजनीतिक पार्टियां किसी धरने में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो गवर्नमेंट भी फिर अपना राजनीतिक प्रॉफिट और लॉस देखने का प्रयास करती है। अगर इंडिविजुअल पर्सनल की बात होती है, एक पब्लिक की बात होती है, तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले लेती है, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले लेती है। लेकिन जब उस आपके पर्सनल एजेंडे में जब पॉलिटिकल इशू आ जाते हैं, पॉलिटिकल लोग शामिल हो जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट भी तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी तो है, फिर वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पॉलिटिकल नफा नुकसान सोचना स्टार्ट कर देती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो काम आपका होने वाला था वो भी नहीं होता है। क्लियर, तो जब भी आप गवर्नमेंट से कोई भी डिमांड करिएगा, कोई भी मांग करिएगा, जब भी आप कोई धरना प्रदर्शन कुछ करना होगा, तो आप ये श्योर करिएगा कि आपके धरने में पॉलिटिकल व्यू ना आए, पॉलिटिकल लोग ना आए। क्लियर, जैसे ही पॉलिटिकल लोग आएंगे फिर गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल तरीके से आपके बारे में सोचने लगेगी, तो फिर जो काम आपका होने वाला था वो बिगड़ जाएगा। क्लियर, तो फिर किसी भी चीज को पॉलिटिकल तरीके से मत सोचिए। ओके, चलिए बात करते हैं इधर, नागरिकता का आधार क्या है भैया। अब ये क्या है, संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। ठीक है, अधिनियम 1955 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 पर नागरिकता से संबंधित प्रारंभिक प्रावधान को निम्नलिखित अनुच्छेद में दिए गए थे या दिए गए हैं। क्लियर, अब क्या है उसके बारे में समझिए। तो अनुच्छेद 5 से स्टार्ट होता है नागरिकता के बारे में, नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने पर नागरिकता, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय अगर कोई व्यक्ति था भारत में तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान चले गए और वापस लौटे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी, इसके बारे में भी बताता है। अनुच्छेद 10 ये बताता है कि नागरिकता का निरंतर बने रहना कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे आप बनाओगे। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति है। इसी अनुच्छेद 11 का उपयोग करते हुए संसद ने अमेंडमेंट बिल पारित किया जिसे बोलते हैं CAA। इसी अनुच्छेद 11 का सहारा लेते हुए गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट बिल पारित किया 1955 का एक अमेंडमेंट बिल पारित किया 2019 जिसे बोलते हैं CAA। ये क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मतलब नागरिकता में जो 5 पॉइंट दिए गए थे उसमें से कुछ अमेंड किया गया। ठीक है, अमेंड में क्या किया गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके अधिनियम 1955 में दिए गए थे। ध्यान समझिए कौन से 5 पॉइंट थे। पहला, जन्म के आधार पर, ठीक है। दूसरा था आपका वंश के आधार पर, और तीसरा आपका था पंजीकरण के आधार पर, और अगला था आपका देशीकरण के आधार पर, और 5वां था कि भारत में किसी क्षेत्र के विलय के द्वारा। ठीक है, तो 5वें पॉइंट से समझते हैं। 5वां पॉइंट कहता है कि भारत में किसी क्षेत्र के विलय द्वारा, सेक्शन 7, अगर भारत में कोई देश या कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश का क्षेत्र मिल रहा है, विलय कर रहा है,
तो वहां के नागरिकों को भारत की नागरिकता देने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी उनकी नागरिकता को। क्लियर? जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो पाक अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है, जब वह भारत में आ जाएगा, वहां के लोग जब भारत में आ जाएंगे, तो जितने भी लोग हैं वहां के लोग हैं, उनको नागरिकता देने का राइट किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है। उसी तरीके से जो दूसरे देश के लोग साबित होते हैं, वो क्योंकि अब पाक ऑक्युपाई तो हमारा ही है, जम्मू कश्मीर तो पूरा हमारा ही है, तो उसमें कहने वाली बात है नहीं। जम्मू कश्मीर हमारा ही है, इसलिए हम पाकिस्तान का वीजा नहीं देते, जम्मू कश्मीर का वीजा नहीं देते। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नागरिकता समाप्त होने के तो कई रीजन होते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना हम लोगों को। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा संशोधन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नागरिकता अधिनियम में प्रमुख संशोधन। बहुत सारे संशोधन हुए हैं 1955 के बाद। तो पहला संशोधन जो हुआ 1986 में हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1986 में संशोधन किया गया और जन्म से नागरिकता के नियम को अधिक कठोर बना दिया गया। मतलब पहले क्या था कि भैया जन्म के आधार पर भी हम नागरिकता प्रदान कर देते थे, लेकिन 1986 का संशोधन हुआ और उसमें जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के प्रोसेस को थोड़ा सा जटिल बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद 92 का संशोधन हुआ। 92 का संशोधन जब हुआ तो उसमें माता या पिता दोनों में से किसी एक के भारतीय नागरिक होने पर भी वंश से नागरिकता का प्रावधान स्पष्ट किया गया। मतलब पहले क्या था कि माता और पिता में से कोई एक भारतीय हो, फिर जोड़ा गया कि वंश, जब नागरिकता दी जाएगी तो दोनों का वंश देखा जाएगा, पिछला रिकॉर्ड, कि क्या दोनों वंशज भारत के हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसके बाद संशोधन हुआ 2003 का। 2003 में ही जोड़ा गया एक सेंटेंस, इनलीगल माइग्रेट। 2003 में जोड़ा गया सेंटेंस इनलीगल माइग्रेंट, मतलब कि अवैध प्रवासी जो बॉर्डर के अंदर से घुस जाते हैं या नदी के सहारे से आ जाते हैं या कैसे भी आ जाते हैं, उसे बोलते हैं इनलीगल माइग्रेंट, और इनको अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित किया गया। और ये संशोधन किया गया 2003 में कि जो बाहर से आ जाएंगे उनको हम इनलीगल माइग्रेंट के रूप में कहेंगे। अगला, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से संबंधित कानूनी आधार जोड़ा गया। अगला, भारतीय प्रवासी नागरिक के बारे में भी बताया गया। ओके, तो 2003 में एनआरसी को थोड़ा सा मजबूत किया गया। उसके बाद संशोधन हुआ 2005 का। 2005 में जो भारतीय बाहर रहते हैं उनके बारे में किया गया। ठीक है। फिर आया मूल संशोधन जिसपे बहुत बवाल हुए, वो हो गया 2019 का संशोधन सीएए। ठीक है। 2019 में संशोधन किया गया सीएए, अमेंडमेंट पास किया गया। क्या, अब ये अमेंडमेंट क्या था? ठीक है, ये अमेंडमेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब ये क्या कहा गया, इसमें जो 5 तरीके 1955 वाले में दिए गए थे, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में जो 5 तरीका दिया गया था कि अपनी नागरिकता को इस तरीके से साबित कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया। संशोधन क्या किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से कुछ पड़ोसी देशों से आए पात्र व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के नियम में संशोधन कर दिया गया। मतलब क्योंकि जो 1955 का अधिनियम था उसमें यह कहीं नहीं लिखा गया था कि हम किसी देश से बुलाकर नागरिकता दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा गया था कहीं भी, तो उसको जोड़ना जरूरी था अगर हमें नागरिकता देनी है। तो यहां पे अमेंडमेंट किया गया कि हम किसी पड़ोसी देश से आए पात्र व्यक्ति को भी नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें से 3 देश का नाम ऐड किया गया। पहला ऐड किया गया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा बांग्लादेश।